सबसे पहले आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। कैसा है मेरा ये संसार? आप हमेशा मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें, आपके चेहरे पर मुस्कान रहे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। ओए होए, जय माता दी लिख दीजिए, क्योंकि जब हम माँ के जयकारे लगाते हैं हर कदम हर पल वो एक सुरक्षा कवच की तरह हमारी रक्षा करती है। सिंह राशि वाले शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और केतु ग्रह भी आप ही के घर में गोचर कर रहा है। केतु है क्या? केतु की तू है क्या? मोक्ष देता है, दुनिया से अलग कर देता है, मन अकेला फील करता है, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव फील कराता है। शनि देव आपके 8वें भाव में रहेंगे। खुद को अकेला ना समझे और बिना किसी बात के उदास ना रहें। जीवन में उम्मीदों को अपनाकर आगे बढ़े तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। पारिवारिक जीवन में रिश्तों में नए लोग जुड़ेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा का मौका मिलेगा, लेकिन अति का आत्मविश्वास अहंकार बदलकर नुकसान भी दे सकता है। इसीलिए स्वयं पर संतुलन बनाने की जरूरत है। रोग प्रतिरोध की क्षमता को मजबूत करें और बड़ी बेवजह पर कोई ऐसा काम ना करे कि राहु केतु के प्रभाव से आपको हेल्थ की समस्याओं का सामना करना पड़े। आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको बढ़कर नियंत्रण करना होगा। सेहत में लापरवाही आप बिल्कुल ना करें, यहाँ पर भारी पड़ सकती है। बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें। सर्दी, खांसी, बुखार, कफ संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको व्यर्थ की चिंताओं से बचना होगा, नेगेटिव नहीं सोचना होगा। फिटनेस पर ध्यान देना होगा, फिटनेस बिगड़ने ना पाए। मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएं, एक्सरसाइज जरूर करें, अपनी रूटीन बना कर रखें। मानसिक चिंताओं से दूर रहें, सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी। अच्छी मात्रा में जल का सेवन करें, हरी हरी सब्जियां खाएं, शारीरिक कष्ट और बेचैनी से बचे रहें। जलन अगर आपके शरीर में कहीं भी महसूस हो रही है तो ये स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की हो सकती है, तो खान पान को संतुलन करने की जरूरी है। सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। जॉब और करियर को लेके एक नई ऊंचाइयों का सामना आप करेंगे। पुराना ऑफिस छूट सकता है, नए ऑफिस में शुरुआत हो सकती है और बीच बीच में आपके जीवन में बदलाव हो सकते हैं। कोई पुराना व्यापार बंद करके नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। कोई पुराना पार्टनर जाकर नया पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन जो भी नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, नो डाउट कि वो आपको सक्सेस तो दिलवाएंगे, लेकिन जरा सोच समझकर वो आपके जीवन में कई परेशानियां भी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सही समय पर सही निर्णय लें। आपको व्यापार में धोखा ना मिले, इसलिए आंख बंद कर कर कार्य ना करें, धैर्य बनाकर रखें। गुप्त शत्रु आपका विरोध कर सकते हैं और शत्रुओं को कैसे अपने सामने झुकाना है, इसमें सिंह राशि वाले माहिर हैं। तो थोड़ा सा सब्र कर लें, तनाव से दूर रहें तो आपका जीवन खुशियों भरा होगा और कष्ट तकलीफें दूर होंगी। तो बृहस्पति की अगर बात की जाए तो उसकी स्थिति अपनी कुंडली में मजबूत करें और आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करें तो चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। वर्ष के अंतिम समय तक में आपको अपने घर वालों के से जुड़ी हुई कोई ऐसी न्यूज आ सकती है जो आपका दिल धक कर दे। इसलिए घर में सबकी सेहत का ध्यान रखें, खासकर बड़े बुजुर्गों का। अपने प्रेम संबंधों का ध्यान रखें, अपनी लव लाइफ का ध्यान रखें, अपने पार्टनर का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, कहीं पर भी जाएं तो आप ट्रैवलिंग में अपनी जरूरत की सब चीजें रखें और याद रखें कि आप बिना इंश्योरेंस करे कोई भी ट्रैवलिंग ना करें। कोई सामान अगर इधर से उधर हो तो इंश्योरेंस में वो रिकवर हो सके। प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा, हर पल बढ़ोतरी होती चलेगी जाएगी, ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। नए लोग जीवन में आएंगे, मान प्रतिष्ठा यश बढ़ेगा। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना ले। लॉटरी लग सकती है, धन घर आ सकता है, डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। साल भर पैसे इनकम की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बस खुद की नजर ना लगे, इसलिए समय समय पर नजर उतारे। भगवान का शुक्राना जरूर करें, माता पिता की सेवा करें और लोगों के साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करें तो चीजें बेहतर होंगी। भाई बहनों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। करना क्या है जीवन में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं और धन को कहाँ लगाना है ये सोचें। संतान के एजुकेशन पर ध्यान दें। बाहर जा रहे हैं तो प्रॉपर वीजा लगवा कर जाएं। किसी धन उधार ना दें, नुकसान उठाना पड़ सकता है। साल के अंत में आपको कुछ चीजों को लेकर आत्मबल आत्मविचार ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, इसलिए अपने किसी
आपकी निजी दोस्त से करीबी दोस्त से झगड़ा हो सकता है। साल भर अपने दोस्तों से झगड़े को अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। उपाय क्या करने हैं? आपको सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करनी है, नरसिंह भगवान की पूजा करनी है, आपको चींटियों को आटा जरूर देना है, आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन जरूर करने हैं, आपको मंदिर में झंडे जरूर लगाने हैं, आपको कुत्ते की सेवा जरूर करनी है, अपनी नजर उतारनी है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, और कोई भी काम जब तक आपका सिरे ना चढ़ जाए उसका जिक्र किसी से ना करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें, अपना और अपनों का खास ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव कहें। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों, अगर मैं आपकी बात करूं, आपके लिए उपाय क्या रहने वाले? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी ना रहे, लाभ, प्रॉफिट, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ आपको मिले जो आपको चाहिए। ओए होए, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं, पॉजिटिव होकर, पॉजिटिव बोलकर। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हो, जहां पर वो कर्क राशि में जाकर उच्च की हो जाएंगे। तो इस समय सिंह राशि वालों को 6 महीने के लिए कुछ उपाय करने हैं। आखिर वो 6 महीने के उपाय क्या हैं, वो मैं अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। माला माल करोड़पति बनाए, और कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आपने मेरे कहने पर ये सिमरन कर लिया, आपने मेरे कहने पर ये उपाय 6 महीने कर लिए, तो आने वाले 2 साल आपकी है बल्ले बल्ले। देखिए, सबसे पहली बात, काले नीले कपड़े ना पहने, सुबह जल्दी उठें, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पितरों के नाम का दक्षिण की तरफ अमावस, एकादशी, पूर्णिमा और व्यतिपात योग में आप जरूर तर्पण छोड़ें। आप दान पुण्य जरूर करें। आपको इस 6 महीने में 100 किलो नमक का दान करना है। आपको नीम के 2 पौधे जरूर लगाने हैं। आपको इस 6 महीने में खाटू श्याम दर्शन करके आना है। आपको इस 6 महीने में छाती, कंबल, चटाई, तकिया और रजाई का दान जरूर करना है। आपको इस 6 महीने के अंदर किसी भी गुरुद्वारे के अंदर आटा, चावल, चीनी, घी जो आप दान कर सकते हैं वो दान जरूर करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तकों को किसी मंदिर में रखकर आना है। 11, 10, 20 वो आपकी मर्जी है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ओपल पहने, और ओपल फायर वाला पहने। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने मोती पहना हुआ है, तो इस पीरियड में आप मोती की अंगूठी को उतार कर रख दें। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखें, पिताजी का ध्यान रखें, पिताजी का सम्मान करें, पिताजी को गुड़ जरूर खिलाएं। आप गाय की सेवा लगातार करेंगे। आप किसी भी ब्राह्मण को किसी भी बृहस्पतिवार वाले दिन धोती या पीला रुमाल या पीला गमछा दान कर आएंगे। अगर आप सच में अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं, तो स्किन की कोई परेशानी आपको हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है, इससे बचने के लिए आप गुलाब जल पानी में डाल के नहाएंगे, और आप शुक्र के मंत्रों का जाप करेंगे। आप माता लक्ष्मी को जो है गुलाब के पुष्प अर्पण जरूर करेंगे। अपने घर में श्री यंत्र रखकर उसकी आप पूजा जरूर करेंगे। और अगर आपके घर में श्री यंत्र नहीं है, तो तुलसी की माला पर आपको भगवान हरि का नाम जरूर लेना है पुरुषोत्तम मास में। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि 33 बत्ती का घी का दीपक जरूर जलाया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना अपनों का रखे खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा ओए होए सिंह राशि वालों आप पर बनी रहे। जय माता।